Assalamualaikum students, welcome to online classes of Rise and Shine. Class 4, I am your science subject teacher सदफ ज़मान। आज का हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम सब जो है ज़ाहिर हमारी जो ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस बुक है उससे स्टडी करेंगे और इसके लिए हम जो है पेज नंबर 2 और 3 जो है वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है आज का हमारा वो है यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक इंसानी जिस्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें जो सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं उनको आज के टॉपिक में कवर करेंगे कि वो क्या हैं। आज के हमारे टॉपिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसमें एट द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट व्हाट इज़ सेल एंड व्हाट आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल क्या है और क्या चीज़ें जो है वो हमारे जिस्म में सेल से मिल के बनती हैं। इसके अलावा टिश्यूज़ एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कि टिश्यूज़ क्या हैं और डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। अब हम यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म, इसमें हम जो है सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो कवर करेंगे। लेकिन बुक को रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना जनरल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ सेल का, कि सेल हमारे डेली रूटीन में कैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो सेल के बारे में हर एक का ये कॉन्सेप्ट है कि सेल जो है यानी हर चीज़ जो है वो क्या है, सेल से मिलके बनी हुई है। अब कैसे आप लोगों को ये होगा कि सेल से कैसे बनी हुई है ना, तो इसके लिए चलो हम अपनी डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, यानी उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। आपको यहाँ नज़र आ रही है ये ब्रिक वॉल और एक स्टूडेंट्स की क्लास नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर ब्रिक वॉल पे देखो आपको हर जगह मतलब ईंटें नज़र आ रही हैं ना, तो सेल के बारे में ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी लाइफ फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, बेसिक यूनिट क्या है लाइफ के फॉर्म के लिए, वो सेल चाहिए। तो अब ये दीवार जो है वो ऐसे ही नहीं खड़ी होगी, इसके लिए आपको क्या है पहली ईंट चाहिए, फिर उसके साथ बाकी ईंटें मिली हैं तो तब जाके क्या हुई है दीवार खड़ी हुई है। तो यानी इस दीवार की भी लाइफ के लिए आपको क्या है ब्रिक की ज़रूरत पड़ी ना, तो यानी यहाँ पे ब्रिक जो है वो एज अ सेल काम कर रही है। अब यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट्स की क्लास, आप लोग भी हो सारे क्लास मतलब अटेंड करते हो, तो क्लास तभी फॉर्म होती है ना जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में मिलके बैठने से या स्टूडेंट से मिलके क्लास मिलती है। यानी हर स्टूडेंट अपनी जगह क्या कर रहा है, एज अ सेल काम कर रहा है। हर स्टूडेंट एज अ सेल काम करके ही वो उस क्लास को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इस तरह समझ आ रहा है ना कि कैसे जो है वो सेल हमारी डेली रूटीन में काम आता है। अब जो है हम पेज नंबर 2 अपने जो बुक का है ना उसको रीड करते हैं, उसमें देखते हैं सेल्स के बारे में हमें कैसे बताया जा रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीड। सेल्स लाइक ऑल लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। अब देखो इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा है कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं यानी कि जो सांस ले सकती हैं ना, लिविंग थिंग्स में आती हैं जो सांस ले सकती हैं, तो वो चीज़ें उसमें क्या है हमारा भी शुमार होता है। तो इसी में हम अपनी बात करें तो हम पूरे जो इंसानी जिस्म में हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। अब सेल्स में जो आप साइंस में डेफिनेशन पढ़ते हो ना, वो क्या होती है कि सेल्स जो है किसी भी लिविंग थिंग के लिए बेसिक बिल्डिंग यूनिट होती है, या कह लो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट होती है। सही है, सबसे छोटा जो यूनिट चाहिए होता है ना किसी भी लाइफ को फॉर्म करने के लिए, वो आपको क्या चाहिए, सेल। तो ये आपकी बेसिक चीज़ सेल की बात, सेल की डेफिनेशन होगी। फिर अब देखें आपकी अपनी बॉडी पे गौर करो, आपको क्या बोन्स नज़र आ रही हैं, आपकी स्किन नज़र आ रही है, आपके मसल्स नज़र आते हैं, आपको हार्ट आपको पता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है, फिर ब्लड है। सही, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे नहीं बन गई, इन सब को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, सेल्स। तो इसी तरह बोन को बनाने के लिए बोन सेल्स चाहिए, मसल को बनाने के लिए मसल सेल्स चाहिए, हार्ट को बनाने के लिए हार्ट सेल्स। तो इसी तरह ब्लड सेल्स में भी डिफरेंट टाइप के ब्लड्स हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये सारे सेल्स मिलके ये इस तरह आपका रेड ब्लड और वाइट ब्लड बनता है। बोन, अब बोन सेल्स वही ना हड्डियाँ, मसल्स यानी आपका जो गोश्त है, ये सब सेल से मिलके बना हुआ है। अगर आप गौर करो ना, आपको यहाँ पे पिक्चर में बोन नज़र आ रही है, इसमें आपको रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है। ये इसको फिर यहाँ पिक्चर में मज़ीद बड़ा करके दिखाया गया इनलार्ज किया गया है। तो ये रेड ब्लड सेल की शेप दिखाई कि असल में क्या कैसे होते हैं, यानी ये डिस्क लाइक होते हैं, कॉन्केव, जैसे आपका मिरर होता है ना शेप शीशा,
तो इस शेप के ये आपके हैं। ये आपको बोन मतलब बताई हुई है कि बोन भी असल में रेड ब्लड सेल्स से मिलके बनी है, उसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ये वाले सेल्स को फोकस किया हुआ है फिलहाल यहाँ पे, तो ये बताया। फिर इसके अलावा नर्व सेल पे आ जाओ। नर्व सेल जो है सिर्फ अभी इतना बता देती हूँ कि ये जो है आपकी क्या बनाते हैं, ब्रेन को बनाते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे जो है डिस्कस करते हैं टॉपिक में। फिर एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं ये आपको होगा। तो एपिथेलियल सेल आपकी जो पूरी स्किन है ना वो किससे बनती है, एपिथेलियल सेल से, सही, यानी एपिडर्मिस में पाया जाता है। अब हम अपने पेज नंबर 3 पे जो है बुक का जो पेज नंबर 3 है उससे स्टार्ट करते हैं रीड करना। टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ क्या है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इसको भी है पढ़ना। तो सेल्स जब बहुत सारे, सॉरी रीडिंग कर लेते हैं पहले। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। A tissue is a special group of cells which perform a similar job. Tissues can be muscular, connective, nervous or epithelial. Bone is a connective tissue. अब जो है ना टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है कि टिश्यूज़ असल में होते क्या हैं। जब बहुत सारे सेल्स आपस में, अभी हमने पीछे क्या कहा कि लाइफ फॉर्म करने के लिए सेल्स चाहिए ना, तो अब यहाँ जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, सही। फिर आगे इन टिश्यूज़ से जो है वो ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ऑर्गन आपके टॉपिक में आगे आएगा, हम उसको मज़ीद उसमें डिस्कस करेंगे, बस इतना बता देती हूँ, सही। तो जैसे ऑर्गन आपका ब्रेन है, आपका हैंड हो गया, तो ये इस तरह से जो है वो फिर आगे मज़ीद टिश्यूज़ से फॉर्म होगा। तो यानी यहाँ पे बहुत सारे जो स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यू। और ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ सेल्स एक तरह का काम करते हैं। अब टिश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। उसमें क्या है, यानी 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। मस्कुलर भी है, कनेक्टिव भी है, नर्वस भी और एपिथेलियल। अब आपको यहाँ पहले नंबर पे एपिथेलियल टिश्यू नज़र आ रहा है, सही। ये एपिथेलियल टिश्यू आपकी जो स्किन होती है पूरी उसमें पाया जाता है। इसके अलावा नर्वस टिश्यू, नर्व्स, आपके जो नर्व सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, नर्वस टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर जो आपके मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, आपके ये मसल टिश्यूज़ बना देते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, सही, ये क्या है, ब्लड सेल्स, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो आपके बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि हमने बोन के बारे में पढ़ा, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू से क्या है कि यानी आपस में जहाँ हड्डियाँ जॉइंट होती हैं ना, क्योंकि हड्डियाँ ऐसे तो नहीं जुड़ी हुई ना, उनको जॉइंट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे जोड़ने के लिए क्या है, आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ चाहिए। अब इसी पेज पे हमें पेज नंबर 3 पे फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स जो है वो हेडिंग नज़र आ रही है। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितने हैं, तो उसमें अब हम इनका फंक्शन यानी जॉब जो हमारी बॉडी में इनका काम है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, यानी कि क्या करते हैं, हरकत में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। अब मस्कुलर टिश्यू में अगर आप जो है वो अपने आर्म को देख रहे हैं, जो इस पर मसल्स हैं यानी गोश्त है ना चढ़ा हुआ, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्म को आसानी से मूव कर सकते हैं, सही है। हम अपनी टांग को आगे पीछे मूव कर सकते हैं ना, तो वो क्या है, मसल्स होने की वजह से। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, गिव्स शेप टू ऑर्गन्स, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जिस्म के जो आज़ा है ना, इनको एक पर्टिकुलर ख़ास जो शेप है ना वो किस वजह से, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से है। एंड होल्ड्स दैम इन प्लेस, यानी उनको अपनी जगह पर ही रखते हैं, यानी ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चलेगी वो चीज़। तो इसमें कैसे है, यानी आप अगर हड्डियों को देख रहे हैं ना, तो इनकी जो एक पर्टिकुलर शेप है ना वो किस वजह से, कनेक्टिव टिश्यू, यानी एक हड्डी दूसरे से जुड़ी हुई है फिर उसके साथ दूसरी, तो उनकी ख़ास शेप बन गई है और ये हड्डियाँ एक दूसरे के साथ एक ही जगह पे टिकी हुई हैं, यानी कि अलग अलग हो सकती हैं। फिर आ जाते हैं नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू में अब नर्व, ये तो नाम आते ही फ़ौरन ब्रेन आ जाता है जहन में ना। सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ये क्या कहता है, ब्रेन से सिग्नल लेता है और उसको पहुंचाता भी है। अब नर्वस टिश्यू कैसे ये काम करता है ना, अब आपने फॉर एग्जांपल किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, यानी कि किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो आपके ब्रेन को फ़ौरन मैसेज पहुंच गया, आपने एकदम हाथ पीछे कर लिया ना, तो ये इसी वजह से कि आपके नर्वस टिश्यू जो है ना वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और जाके फ़ौरन ब्रेन को करते हैं, और ये विद इन अ माइक्रो सेकेंड में भी ये काम होता है, सही है, ये नहीं कि कोई मिनट लगता है ना, फ़ौरन कर लेते हैं ये काम, तो ये नर्वस टिश्यूज़ की वजह से है। फिर आते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या करता है, आपकी बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा है ना वो किससे कवर है, एपिथेलियल टिश्यू से। अब इसको मज़ीद इनकी लोकेशन कहाँ है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखें, अभी हमने मस्कुलर टिश्यू मतलब सारे टिश्यू पढ़े ना टाइप्स, तो उसमें इनकी लोकेशन कहाँ है हमारी बॉडी में, सही। तो हमारी बॉडी में ये सारे की सारे कहाँ पाए जाते हैं वो आपको इस पिक्चर में ना इसके थ्रू बताया जाएगा। अब अगर नर्वस टिश्यू पे देख रहे हैं, नर्वस टिश्यू में ब्रेन है, सही,
नर्वस टिश्यू आपके ब्रेन में भी पाए जाते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में, यानी हम दिमाग, हरामस और आपकी जो नसें हैं ना वो सब किससे मिलकर बनी हुई है? नर्वस टिश्यू से। फिर आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? आपके जो इंटेस्टाइन है ना, यानी जो आंतें होती हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है ऊपर की, वो किससे बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। इसके अलावा जो आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन होती है ना, एपिडर्मिस, आउटर लेयर जो होती है, ऊपरी सतह, वो किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। फिर आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू पे, यानी मसल टिश्यूज़ जो होते हैं। मसल टिश्यूज़ आगे से 3 टाइप के हैं, यानी कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स ज़ाहिर है नाम से पता चल रहा है किसके, हार्ट के मसल्स हैं, सही। तो ये टिश्यूज़ यहाँ भी पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद स्मूथ मसल्स, तो ये जो है ना, यहाँ पे ये टिश्यूज़ मस्कुलर टिश्यू जो है वो स्मूथ मसल, यानी कि आपका जो स्टमक है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल आपके नाम से पता चल रहा है स्केलेटन में होते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाए। कनेक्टिव टिश्यू में लिखा हुआ है फैट एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, बोन एंड टेंडन। तो इन सब में फैट यानी आपकी जो चर्बी है, यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और जो दूसरे सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, यानी आपकी जो कह लो कि नाक की हड्डी, कान की और इन टाइप, यहाँ पे जो पाए जाते हैं ना, इसके अलावा आपके जो जॉइंट्स हैं, इनमें भी ये पैडिंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं, सही, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, सही। तो आपको जो है इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि ये टिश्यूज़ क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, इसके अलावा इनकी लोकेशन क्या है, यानी हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सही। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम होमवर्क, अब जाहिर है पढ़ लिया है तो होमवर्क तो ज़रूरी है ना, तो आपने क्या करना है कि इसी पेज नंबर 2 एंड 3 को बहुत अच्छे से जो है रीड करना है, यानी ह्यूमन बॉडी को। फिर इसी का टाइटल पेज बनाना है और इस चैप्टर का इंडेक्स भी बनाना है, सही। और इंडेक्स में आपने कीवर्ड्स, चूज़ द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग इस तरह से लिख देनी है, सही। थैंक यू।